नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं आइडिया के ऊपर। और आइडिया देखिए, आज इतनी भयंकर तेजी इसमें देखने को मिल रही है। लगभग 0.70 पैसे की तेजी है। और यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 12.17% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तेजी तो और भी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। लेकिन अभी हमको इस स्टॉक में करना क्या चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है इस लेवल पर, या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। आप ये चार्ट देखिए, मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। कौन सा मैंने चार्ट लगाया है? 1 डे का। और 1 डे के चार्ट में आप देख पा रहे हैं ये कैंडल, ठीक है। और ये कैंडल है। इस कैंडल की अगर मैं बात करूं तो इसने बनाया था लो 4 रुपये 55 पैसे का। और फिर वहां से ये स्टॉक यहाँ पे गया। सेकेंड डे अगर मैं देखूं तो सेकेंड डे 7 रुपये 35 पैसे। फिर थर्ड डे 7 रुपये 60 पैसे का हाई बना के फिर वहाँ से करेक्शन हुआ। और करेक्शन लगभग हुआ, देखिए, 5 रुपये 60 पैसे का लो बनाया इसने। 5 रुपये 60 पैसे का इसने लो बनाया। और फिर वहाँ से ये स्टॉक अभी सेकेंड डे फिर से तेज हुआ। और इसने जो हाई बनाया वो भी देखिए, इसने लो जो बनाया सेम वही लो है जो कल का इसका लो था, ठीक है। और हाई इसने बनाया 6 रुपये 80 पैसे। और फिर वहाँ से ये स्टॉक रिवर्स आया। फाइनली क्लोजिंग हुई है 6 रुपये 35 पैसे पे। और ओपनिंग हुई थी 6 रुपये 65 पैसे। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे बस खाली एक रिटेल जो इन्वेस्टर है उनको एक ऐसे ही स्टॉक में तेज़ी दिखा के खरीदवा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस स्टॉक को गिरा देंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान पे रखिए कि जब तक ये स्टॉक 4 रुपए से नीचे ना आए, कितने रुपए से? 4 रुपए से नीचे ना आए, तब तक आपको इस स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी है, ठीक है। तब तक आपको इस स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी है। और स्टॉक में अगर 4 रुपए पर ये स्टॉक आ गया तो भी आपको ये नहीं है कि 4 रुपए पे आ गया तो पूरा का पूरा पैसा लगा दो। ऐसा नहीं करने का। आपको कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सही समय से सही तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के करनी चाहिए। और चलिए, वो जो तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे जैसे ये 4 रुपए से नीचे आए वैसे वैसे आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है। और हर एक 5 पैसे 10 पैसे पे आपका टिगर होना चाहिए। और उस समय पे आपको खरीदारी, मतलब एक, आप देखिए, अगर आपका अकाउंट जिरोधा में है तो आपको जीटीटी लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो एक जिस लेवल पे आप लगाएंगे उस लेवल पे वो खरीदारी हो जाएगी, ठीक है। और अगर उस लेवल पे खरीदारी नहीं होती है, मतलब जैसे अगर आपका जिरोधा में नहीं है तो जीटीटी आपका लग ही नहीं पाएगा। तो आपको हमेशा पर डे अलर्ट रहना है, आपको उतने पर लगा के रखना है, या आपको नज़र बनानी है, तो आप पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। और जिरोधा में क्या है कि देखिए, मैं जिरोधा को इसलिए बेस्ट बोलता हूँ
क्योंकि ये क्या है कि जब यहाँ पे जीटीटी होती है, आप यहाँ पे देखें जीटीटी जो क्रिएट होता है वो यहाँ पे आप बाइंग कर देंगे और सिंगल कर देंगे, और आपको जितना पैसा चाहिए यहाँ पे आप भर सकते हैं। अगर आपको 4 रुपये पे चाहिए तो 4 रुपये भरिए, फिर यहाँ पे आप सेम प्राइस भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं कि आप अगर ये भी सोचते हैं अगर मैं 4 रुपये में मेरे को ख़रीदना है तो 4 रुपये 5 पैसे आए तो वो टिगर हो जाए, और सीधे जैसे 4 रुपये पे आए तो वो खरीदारी मेरी हो जाए, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 4 रुपये 5 पैसे भी लगा सकते हैं, 0.5 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये भी लगा सकते हैं, या तो कोई दिक्कत नहीं है आप 4 भी कर सकते हैं। तो आप हर जितना आपको लेना रहे उतना क्वांटिटी आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। 8, 10, 12, 15, 16 जितना आपको जीटीटी लगाना हो उतना लगा सकते हैं, लेकिन 50 से कम, 50 जीटीटी से कम आपका लगेगा, मतलब 50 जीटीटी टोटल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लग पाएगा, ठीक है। कम भले से ही लगा। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको जीटीटी लगा के इन्वेस्ट करना है, तो आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।